हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबके लिए जो मैं ये मोटिवेशनल स्टोरी लेके आती हूँ, छोटा छोटा सा, वो भी आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा। और मुझे ये भी विश्वास है कि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, क्योंकि आप भी तो चाहते होंगे कि ये चैनल आगे बढ़े। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, आज की कहानी पिताजी का दर्द, एक कहानी प्यारी सी में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत मार्मिक है और कहीं ना कहीं हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ इस कहानी को पूरा सुनिएगा, अच्छी लगेगी, अच्छी तो लगनी ही है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, फिर से एक बार कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी ऐसी कहानी आप सबके लिए लेके आती रहूँ। पिताजी बूढ़े हो गए थे और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। नतीजन दीवारें जहाँ भी छूती थी वहाँ रंग उड़ जाता था और दीवारों पर उनके उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी यह देखती और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में मुझसे शिकायत करती। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिता पर चिल्लाया और उनसे बदतमीजी से बात की। उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। वे दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन वो गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए और कुछ ही समय में हमें छोड़कर चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी भूल नहीं पाया और कुछ समय बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वे मेरे पिता के फिंगरप्रिंट, हाथ के निशान नहीं मिटाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अंगूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की जरूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता के कहे गए शब्द याद आ गए और मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने यह देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए, मैं बिना सहारे के गिर जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पे रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिता के लिए भी ऐसा ही किया होता तो वे लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की और उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। जी हाँ, हमें अपने से बड़ों का, खासकर माता पिता का पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता है। तो चलिए, ये कहानी मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट कहानी, मोटिवेशनल स्टोरी, मैं फिर लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल ऐसी कहानियों के साथ आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।